हाय, कैसे हैं आप। तो चलें थर्ड पार्टी की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि जी आपके और आपके पार्टनर के दरमियान जो थर्ड पार्टी है, क्या उनको भी आपके बारे में मालूम है और वो आपके बारे में क्या सोचती हैं। क्योंकि आपको तो पता है कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान थर्ड पार्टी आ चुकी है, लेकिन आप ये देखना चाह रही हैं कि क्या थर्ड पार्टी को भी पता है कि आप मौजूद हैं। तो चलें, कार्ड्स को अच्छी तरह मैंने शफल कर लिया। एक डेक, आप दूसरे डेक को भी अच्छी तरह शफल करते हैं और एक्यूरेट रीडिंग निकालते हैं कि और रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात है कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करें कि ये टाइमलेस रीडिंग है। और पहला कार्ड आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये रीडिंग जो है ये थर्ड पार्टी की रीडिंग है, ना आपकी है और ना ही आपके पार्टनर की ये रीडिंग है। और दूसरा कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड देखते हैं द मून कार्ड। कार्ड्स को सेट कर देती हूँ और अब आए हैं सेवन ऑफ कप्स। मुझे उम्मीद है आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। चलिए पहले कार्ड्स निकालते हैं, फिर इनको सेट करती हूँ। अब आया है सिक्स ऑफ कप्स जी। अब इसके बाद आया है एस ऑफ कप्स, लेकिन ये ऑपोजिट था तो मैंने इसको सीधा किया है। और बॉटम में आया है एट ऑफ सॉर्ड्स। चलिए कार्ड्स को पहले अच्छी तरह सेट करते हैं और फिर रीडिंग जो है अपनी स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कार्ड्स जो है सब नज़र आ रहे होंगे और अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से रीडिंग स्टार्ट किया। पहला कार्ड था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी उनकी जो थर्ड पार्टी है उनकी किस्मत का पहिया तो बड़ा ही तेज़ चल रहा है भाई। काफ़ी लकी हैं वो, और मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के साथ खुश भी हैं। इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है कि जी उनकी किस्मत का जो पहिया बहुत तेज़ चल रहा है। हो सकता है कि वो भी आपके पार्टनर को इतना ही पसंद करती हों जितना आप उनको पसंद करती हैं। और अब जब आपके पार्टनर उनके पास गए हैं तो उनकी किस्मत ने तो बूस्ट ही करना था, हैप्पीनेस ही उनकी लाइफ में आनी थी। तो जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून से तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि वो बड़ी खुश है आपके पार्टनर के साथ और किस्मत की धनी है कि जी उनका जो किस्मत का पहिया बड़ी तेज़ी से चल रहा है और वो अपनी ज़िंदगी में जो लेना चाहती हैं उनको मिल सकता है। जो ख्वाहिश वो कर सकती हैं उनकी पूरी हो सकती है। बहुत ही पॉजिटिव और ख़ूबसूरत कार्ड है। बड़ी जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है तो बड़ी प्रॉस्पेरिटी आती है, हैप्पीनेस आती है। और इस कार्ड ने भी बता दी कि जी आपके पार्टनर की लाइफ, जो थर्ड पार्टी की लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। अच्छा, जब मैंने हेल्प ली तो ये 10 ऑफ कप्स आ गया, यानी अब मुझे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने थर्ड पार्टी से ये वादे किए हैं कि जी मैं आपसे ही शादी करूंगा, आपसे ही मेरी फैमिली बनेगी। इसीलिए पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया और हेल्प में 10 ऑफ कप्स आया। तो उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया हुआ है, तो उनको तो यही लगता है कि जी मेरी किस्मत का पहिया बहुत तेज़ चल रहा है। लेकिन जी इस कार्ड से जो है फोर ऑफ पेंटिकल्स से तो नहीं लग रहा, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स में तो वो बहुत उदास है। हालांकि बस उनके पास दौलत है, पैसा है, आपके पार्टनर हो सकता है उनको शॉपिंग भी कराते हो, घुमाते फिराते भी हो, बहुत पैसे भी देते हो, लेकिन वो ना कुछ इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट गिल्ट उनको फील हो रहा है। मुझे तो ऐसे फील हो रहा है जैसे आप, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं। मे भी हो सकता है आप लोग नेबर्स हो, एक दूसरे, हो सकता है फ्रेंड्स हो आपस में, हो सकता है थर्ड पार्टी आपकी फ्रेंड हो। तो ये फोर ऑफ पेंटिकल्स जब आया तो वो थोड़ी सी गिल्ट फील कर रहे हैं, कुछ उदासी है उनके अंदर, जैसे कुछ रॉन्ग हो रहा है। मतलब ये क्यों हो सकता है उनको फील होता है। और इस कार्ड से साफ पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी को भी आपके बारे में पता है। मतलब आप ये देखना चाह रहे थे ना कि क्या थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है या नहीं, तो बिल्कुल उनको पता है। क्योंकि देखिए अब द मून कार्ड आ गया। मून कार्ड भी उदासी ही कोई दिखा रहा है, गिल्ट कोई दिखा रहा है, रात के अंधेरे को दिखा रहा है। तो वो गिल्ट में है, उनका दिल उदास है, उन्हें लग रहा है कि आपके साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी, इसीलिए उनको कितनी कुछ चीज़ें ऑफ़र की गई हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को देख भी नहीं रहे, बस खामोशी से खड़े हैं। और उन्होंने अपने चेहरा जो है नीचे किया हुआ है। और मून में भी बिल्कुल यही आया है कि वो सख्त उदास हैं और उनको गिल्ट फील हो रहा है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी और उन्होंने कुछ गलती कर दी है आपकी जगह लेकर। और मून का जब आता है तो रात के अंधेरे में आपको पता है कि मायूसी ही फील होती है, कोई खुशी तो फील नहीं होती। हाँ, अगर द सन आए तो इसका मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। लेकिन मून में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बल्कि इसको देख के तो उदासी 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 फील हो रही है। अच्छा, एक कार्ड इसके हेल्प के लिए भी ले लेते हैं। द हेरोफेंट आया है। अच्छा, द हेरोफेंट मेरे ख्याल में आपकी जो जो थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर की उनको हैबिट्स नहीं पसंद। लगता है कि वो हेरोफेंट जो है बड़ी सख्त तबीयत के हैं,
गुस्से के हैं और वो अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत कर देते हैं। और हो सकता है कि जब आप भी उनकी लाइफ में थी तो ऐसे ही हो रहा था। अच्छा, हो सकता है कि आप दोनों जो थर्ड पार्टी और आप जो हैं ऑफिस में जॉब करती हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो बॉस भी हो सकते हैं आप लोगों के, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस कार्ड से तो यही फील हो रहा है कि वो बड़ी सख्त तबीयत के, गुस्से के बड़े वो तेज़ है, अपनी बात वो मनवाते हैं, जो बात वो कर देते हैं उसको पूरा करना पड़ता है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना कर सक रही हो, उसने तो कभी सोचा भी ना हो कि कोई उसके ऊपर भी रूल कर सकता है। आपको था, आप उनसे बहुत प्यार करती थी अपने पार्टनर से, तो शायद आप उनकी सारी बातें मानती थी। लेकिन थर्ड पार्टी के लिए इस चीज़ को हैंडल करना ज़रा काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अब एक और कार्ड देखते हैं, तो ये आया है 7 ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर उनको कितनी लालच दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, फ्लावर्स दे, हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन और एंजल की आप पे नजर भी है। लेकिन पहले कार्ड्स में आपने देखा कि वो आप बहुत उदास हैं, थर्ड पार्टी शायद वो उनको ये गिफ्ट भी अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन आपके पार्टनर जो है आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपनी तरफ मुतवज्जह करने के, एज अ गिफ्ट दे के, उनको प्यार का इजहार करके। लेकिन वो इतने सख्त हैं कि मुझे लगता है कि प्यार का इजहार भी वो बड़ी गुस्से से करते होंगे, इतने आराम से वो नहीं करते होंगे, काफ़ी गुस्सीले से हैं, मतलब लड़ाका टाइप इंसान है। अब एक और कार्ड लेते हैं और देखें ये आया है जनाब 6 ऑफ कप्स आया है। और 6 ऑफ कप्स में भी देखें वो थर्ड पार्टी को फ्लावर पेश कर रहे हैं और उनको अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो गुस्से के बहुत तेज़ हैं, सख्त हैं। वो थर्ड पार्टी फ्लावर एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन वो फिर भी फ्लावर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उन पर होल्ड अपना रखना चाह रहे हैं, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि बस तुम मेरी हो, मैंने जो कहना है तुमने वही कहना है। अब मैं फ्लावर लाया हूँ तो तुमने फ्लावर ले लेने, चाहे थर्ड पार्टी लेना चाहे या ना चाहे। तो आपने रीडिंग देखी कि कोई दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ कोई खुश नहीं है, बल्कि थर्ड पार्टी भी बहुत उदास है और आपके पार्टनर तो ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती से उनसे मोहब्बत करवाना चाह रहे हैं, उनको ये कहना चाह रहे हैं कि जी मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। आप देखिए इससे छोटी सी हेल्प और ले लेते हैं और दी डेथ कार्ड आता है। देखें जब हमने हेल्प ली है तो दी डेथ कार्ड आने का मतलब यही है कि आपके पार्टनर आपको पीछे छोड़ के आ चुके हैं, आपसे जो उन्होंने वादे और कस्में खाई थी उनको ख़त्म कर दिया। और शायद वो थर्ड पार्टी को भी यही यकीन दिलाना चाहते हैं बार बार कि वो आपको भूल चुके हैं, आपको छोड़ चुके हैं, अब उनका आपसे कोई रिलेशन नहीं। डेथ कार्ड का मतलब ये कि पुरानी चीज़ें, पुराने दस्तूर, पुराने पैटर्न्स को छोड़ देना और आगे की तरफ आना। तो एक आपके पार्टनर ने भी ऐसे किया, आपको छोड़ दिया, आपके वादों को छोड़ दिया, जो आपसे उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने आपसे पास में बातें की थी, वो सब छोड़ के वो थर्ड पार्टी के पास आए हैं बड़े गिफ्ट्स लेके, फ्लावर्स लेके। लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो अपने कार्ड्स में दिखा कि वो कोई इतनी खुश नहीं है। अब आया है एस ऑफ कप आया, इसमें भी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को एस ऑफ कप देना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि वो आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो पीछे सब कुछ ख़त्म करके आ चुके हैं। उस चैप्टर को उन्होंने क्लोज कर लिया, वो जो चैप्टर आप हैं उनके लिए, और वो इन सब बातों को भूल के थर्ड पार्टी के पास गए हैं और उनसे शादी का वादा भी किया। उनको ये भी बताया कि जी मैं आपसे ही फैमिली बनाऊंगा और ये जो मेरा कप ऑफ लव है ये आप ही के लिए सिर्फ है। और वो उन्हीं को दे रहे हैं, फ्लावर्स भी दे रहे हैं, गिफ्ट्स भी दे रहे हैं, कप्स भी दे रहे हैं। और जो बॉटम में आया था 8 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए इसमें तो आपकी वो जो थर्ड पार्टी वो तो बंधी हुई है, आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है और साइड पे सॉर्ड्स पड़ी हुई हैं। इसका क्या मतलब है? ये मतलब है कि वो बेचारी बिल्कुल ही बंद गई हैं, ना वो अपनी मर्ज़ी से सोच सकती हैं, ना वो अपनी मर्ज़ी से कोई कदम उठा सकती हैं। सिर्फ आपके पार्टनर की नाम की पट्टी उनकी आंखों पर बंधी हुई है और आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं को ही देखें। और वो बेचारी इतनी मजबूर हो चुकी हैं, हाथ भी उनके बंधे हुए हैं, जिस्म उनका पूरा टाइट बंधा हुआ है, आंखें उनकी बंधी हुई हैं, और वो जो सोचेंगे आपके पार्टनर जो कहेंगे उन्होंने वही बात करनी है और कोई बात नहीं करनी, और कोई बात सोचनी भी उन्होंने नहीं है, उनके लिए बड़ा मसला है। उसके नीचे कार्ड था 4 ऑफ कप्स। देखिए इसमें भी वो उदास है, थर्ड पार्टी जो है, कप्स पड़े हुए हैं, आपके पार्टनर उनको एस ऑफ कप में भी उन्होंने कप दिया और यहाँ भी एंजल उनके लिए मोहब्बत का कप लेके आ गए, लेकिन वो किसी कप को हाथ ही नहीं लगा रही।
वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं कि जो आपके पार्टनर कहेंगे सोचेंगे वो वही करेंगी, जो वो कहेंगे खाने के लिए वो वही खाएंगी, जैसे कपड़े वो कहेंगे वही पहनेंगी। लेकिन वो शायद इस तरह की उनकी नेचर नहीं है और वो बंद गई हैं बेचारी, और उन्होंने कप्स को भी छोड़ दिया है। उनका इतना दिल टूट चुका है कि उन्होंने मुंह दूसरी तरफ किया हुआ है और एंजल उनको कप पेश करा है, लेकिन वो उस कप को भी हाथ ही नहीं लगा रही। इतना शदीद उनका दिल टूट चुका है और उनको समझ भी नहीं आ रही कि वो क्या करें, लेकिन वो बंधी हुई है बिल्कुल। मतलब ये कि अगर आपको लगे कि उनका रिलेशन अच्छा तो अच्छा नहीं, देखिए लास्ट में फिर व्हील ऑफ फॉर्चून मैंने हेल्प ली थी तो व्हील ऑफ फॉर्चून फिर आ गया लाइन में उनकी। इसका ये मतलब है मेरी रीड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को वो छोड़ देंगी और इनका जो किस्मत का पहिया चलेगा और उनकी ज़िंदगी में कोई नेक्स्ट आएगा। मतलब ये कि आपके पार्टनर ना क्या घर के रहे ना घाट के वाली कंडीशन उनकी होगी, ना वो थर्ड पार्टी के साथ सेट है और आपसे तो उन्होंने सारे वादे भी तोड़ दिए। इसलिए मेरा तो मशवरा आपको यही है कि अगर आपके पार्टनर दोबारा आपके पास वापस आए तो आप उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि वो तो बहुत ही इररिलायबल किस्म के इंसान है। आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चले गए, लेकिन थर्ड पार्टी उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। सब कार्ड्स में यही है, कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिसमें मोहब्बत का इजहार किया जा रहा हो या कुछ कहा जा रहा हो। इसलिए आप सुकून से बैठ रहें, जीत आप ही की होगी।